अस्सलामुअलैकुम। अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज और शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग T20 वर्ल्ड कप आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एडिशन। और क्या ही इंटरेस्टिंग मरहला, इंटरेस्टिंग होते होते अब हम बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे वर्ल्ड कप की पहुंच गए हैं। और मेरे साथ आज शो पे मौजूद हैं मिस एमन अनवर। शी इज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान 11 एज वेल इन विमेंस, नॉट प्लेइंग करंटली बट वो एक पाकिस्तान टीम का विमेंस टीम का भी हिस्सा है। एमन कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जो मैं चाह रही थी वो हमने रिजल्ट्स देख लिए सेमीफाइनल में। ऑब्वियसली बिल्कुल देखें, अफगानिस्तान सबकी फेवरेट थी क्योंकि वो वीक टीम थी और वो इतना आगे तक आ गई। लेकिन मैं समझती हूँ कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है, पाकिस्तान के बाद मैंने पता नहीं क्यों हमेशा से उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेयर्स थे उनको मैं इंडिविजुअली बहुत पसंद करती थी। लाइक एबी डिविलियर्स हो गए, डेल स्टेन हो गए, शॉन प्लक हो गए, लंस क्लूजर हो गए। तो ये हमेशा से मेरी एक फेवरेट टीम रही है आफ्टर पाकिस्तान। तो बहुत खुशी हुई है कि साउथ अफ्रीका ने पहली दफ़ा जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। फाइनल के लिए फाइनल के लिए अब तो कर लिया। और सेमीफाइनल में तो वो खैर हमेशा से पहुंचते रहे हैं, काफी अरसे से पहुंचे और चोक कर जाते थे, लेकिन इस दफा कुछ शुरू से चोकिंग उनकी चल रही थी। कुछ ऐसे थ्रिलिंग मैचेस उन्होंने किए जो साउथ अफ्रीका की टीम यूजुअली कन्विंसिंग मैचेस विन करती है ग्रुप स्टेजेस में, और फिर सुपर 8 में भी अगर बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, और सेमीफाइनल में आके चौक कर जाती है। इस दफा वो थ्रू हुए, पहली दफा फाइनल में पहुंची है साउथ अफ्रीका की टीम। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने प्लेयर्स के नाम तो लिए, अभी जो टीम है साउथ अफ्रीका की उसमें कौन फेवरेट है आपका? अच्छा, राइट नाउ अगर मैं बात करूँ तो मुझे डिकॉक बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ द वे ही प्लेज, क्योंकि बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं एंड ही डजंट केयर के आउट भी हो सकता है इंसान। वो आते हैं, अपना खुल के खेलते हैं, जो उनको पता है मेरा रोल क्या है, मैंने एग्रेसिव खेलना है, टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। और आज भी इनफैक्ट वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव खेले कि फजल हक फारूकी को एक और विकेट दे दी। वो वैसे ही चार्ट पे टॉप पे थे और दोबारा 17 विकेट्स ले ली उन्होंने। बट ये है कि आई लाइक हिम डिकॉक एज अ प्लेयर और विकेट कीपर। और सबसे अच्छी बात ये है कि हम यूजुअली देखते हैं कि जो विकेट कीपर बैट्समैन होते हैं उनके लिए ओपनिंग करना बड़ा डिफिकल्ट होता है इन 50 ओवर्स। तो वो हमेशा से हम देखते आए हैं कि वो 50 ओवर में कीपिंग भी करते थे और फिर बैटिंग भी करते थे। तो दैट शोज कि उनकी फिटनेस वगैरह कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल है इनका ओवरऑल। ठीक है, आज आगे बढ़ने से पहले मैं जरा एक छोटा सा मैंने सोचा था, जनरल सा टॉपिक है कि जी ट्रॉफी कौन लिफ्ट कर रहा है। इसकी ओपिनियन मैं आपसे तो एंड में लूंगा खैर, लेकिन अपनी पब्लिक से जो सुन रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं तो आप बताइए। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है हमारा 111-111-107, और अगर कराची से बाहर से आप मोबाइल से मिला रहे हैं तो 021 का इजाफी कोड शुरू में मिला दीजिए। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 03398107107। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फाइनल में आप कौन सी टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनता हुआ देख रहे हैं, और कौन सी आपकी फेवरेट टीम रही है इस वर्ल्ड कप में। आप और भी बातें हमें वर्ल्ड कप के हवाले से या क्रिकेट के हवाले से मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल पे भी बता सकते हैं, हम आपकी राय शामिल करेंगे। कमिंग बैक टू टुडेज मैच फर्स्ट, इमन, सेमीफाइनल आपके लिए वैसे डिसअपॉइंटिंग तो नहीं रहा, ये तो मैंने गेस कर लिया कि डिसअपॉइंटिंग नहीं था। नहीं, डिसअपॉइंटिंग इस सेंस में था कि फाइटिंग नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली यू वांट टू सी कि थोड़ा सा कंपटीशन हो सेमीफाइनल के अंदर और हमें टीम नज़र आए, लड़ती हुई नज़र आए फाइनल की प्लेस के लिए। लेकिन जितना ये वन साइडेड मैच था, इस हिसाब से सेमीफाइनल का वो मज़ा नहीं रहा। अफगानिस्तान को बिल्कुल जैसे आउट क्लास ही कर दिया और साउथ अफ्रीका ने इतनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उन्होंने। रबादा इस थ्रू आउट इस वर्ल्ड कप इतना ज़बरदस्त फॉर्म में नहीं थे, लेकिन आज जैसी उन्होंने ग्रीन पिच देखी, उनको शायद साउथ अफ्रीका की याद आ गई और वो वापस अपने उस कलर में आ गए। और फिर अफगानिस्तान की उन्होंने ऐसे स्टम्प्स उड़ाए कि अफगानिस्तान कमबैक ही नहीं कर सका। अफगानिस्तान की टीम में देखें अच्छे बैटर्स हैं, अगर उनके ओपनर्स आउट भी हो जाएं तो उसके बाद भी उनकी टीम में स्टेबिलिटी है। अब वो उस रोल में आ गए कि जहाँ पे उनके अंदर स्किल का लेवल अच्छा हो चुका है, इवन इन बैटिंग। क्योंकि पहले तो हम उनकी टीम को सिर्फ बॉलिंग में रेट करते थे, लेकिन बैटर्स भी आज साउथ अफ्रीका की बॉलिंग के आगे चल नहीं सके। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की जेनसन ने, रबादा ने, तबरेज शमसी की उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, दो के उनका सारा टूर्नामेंट में तबरेज शमसी ने उनका बहुत साथ दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेता हूँ या आपकी ओपिनियन ले लेता हूँ। अफगानिस्तान की टीम ओपनर्स पे अच्छा खासा रिलाई करती है, बिकॉज उनका भी मिडिल ऑर्डर ओपनर्स के बाद काफी वीक हो जाता है बैटिंग की अगर हम बात करें। इसी यही वजह है कि जब उन्होंने चेस किया तो चेस करने में वो ज्यादा मैचेस हारे हैं, क्योंकि वो प्रेशर नहीं ले पाए। जहां उनके ओपनिंग पेयर गया वहां वो बस टीम जो है वो ढेर की तरह ढेर हो गई, बैटिंग लाइनअप उनका। थोड़ा पाकिस्तान के भी इसी तरह की सिचुएशन थी, बट स्टिल अफगानिस्तान, मेरा सवाल ये है कि अफगानिस्तान मैनेज टू पुल इट आउट टिल द सेमीफाइनल्स। वन बिगेस्ट थिंग या बिगेस्ट डिफरेंस जो आपके ख्याल में है बिटवीन पाकिस्तान टीम एंड अफगानिस्तान टीम विच टुक देम टू द सेमीफाइनल्स स्टेज एट लीस्ट?
देखिए, I would say कि there were so many things going on in Pakistan team. I would not compare Pakistan team with Afghanistan team because I think Pakistan team is much better than Afghanistan team. No matter Still? हमारी बिल्कुल देखिए Okay. हमारी जो performances रही हैं, there are certain reasons जिसकी वजह से हमारी ये performances रही हैं. आप बात कर रहे हैं जैसे इनके ओपनर्स की, गुरबाज और उन पे रिलाई करती है, तो हमारी टीम भी बहुत ज़्यादा बाबर और रिजवान पे रिलाई कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बाबर के आउट ऑफ फॉर्म होने से फिर हमारा मिडिल ऑर्डर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका. लेकिन अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज उठाएं, इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करें और एज अ टीम अचीवमेंट्स की बात करें, तो पाकिस्तान टीम का कंपैरिजन ही नहीं है इस वक्त अफगानिस्तान की टीम के साथ. येस, दे डिड गुड इन दिस वर्ल्ड कप, दे केम टू द सेमीफाइनल और पाकिस्तान तो 6 दफ़ा सेमीफाइनल में आया है, तो पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है. लेकिन ये बात है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये सिमिलैरिटी ज़रूर है कि उनके जब गुरबाज नहीं चलते और हमारे बाबर नहीं चलते तो टीम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और कोई बेटर ऐसा स्टैंड आउट परफॉर्मर हमें नज़र नहीं आया इस दफ़ा पाकिस्तान की टीम में से और थ्रू आउट अफगानिस्तान की टीम में से भी जो उनको लिफ्ट कर सके. ऑलराइट, लेकिन अफगानिस्तान की टीम ने देखे जो उनके स्टैट्स अगर हम देखें वर्ल्ड कप के ओवरऑल, तो वो तो बहुत बेहतर रहे हैं. चलो सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, इसके अलावा जो उनके बॉलर हैं फजलुल हक फारूकी, वो जो है वो अपने टॉप स्कोर मेंटेन किए हुए हैं, बॉलिंग में टॉप हैं. इसके अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज इस वक्त टॉप बैट्समैन हैं अभी तक के स्टैट्स में. अब आज का जो मैच है दूसरा सेमीफाइनल, वो हमें बताएगा कि अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रही है. हमें आपके मैसेजेस का और कॉल का भी इंतजार है, और कॉल का नंबर आपको पता है, आपका जाना पहचाना 1111-107. मैसेज का नंबर वो भी आपका जाना पहचाना अब तक हो गया होगा 03398107-107. ये बताइए फाइनल की ट्रॉफी कौन लिफ्ट कर रहा है. वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक. सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज. वेलकम बैक, अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज. शो का नाम है जाना पहचाना आपका क्रिकेट दीवानगी, और मेरा नाम है जरार मेदी और मेरे साथ मौजूद हैं मिस एमन अनवर. हमारी बातें चल रही हैं, लेकिन हमारी बातों से पहले हम जरा आपकी बातें शामिल कर लेते हैं. बहुत सारी कॉल्स आई हमारे पास और कुछ मैसेजेस भी आए, मैं जल्दी शामिल करता चलूं. मोहम्मद आजम साहब ने हमें कॉल किया और मोहम्मद आजम साहब कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप में थोड़ी उनको नाराजगियां हैं, पाकिस्तान टीम से भी नाराजगियां हैं और थोड़ी कुछ आईसीसी से भी नाराजगियां हैं. उस पर हम जरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनको लग ऐसा रहा है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगा. इसके अलावा हमारे जो बाकी कॉलर्स हैं, शेर अली साहब ने कॉल किया हमें कराची से ही, वो कह रहे हैं साउथ अफ्रीका विल विन. कादिर साहब ने कॉल करी, वो कह रहे हैं जी साउथ अफ्रीका विल विन टुडे, विल विन. और आज का विनर जो है वो इंग्लैंड होगा, यानी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में इन्होंने फाइनल कराया और साउथ अफ्रीका को जिता दिया है, मार्करम बीइंग हिज फेवरेट प्लेयर. इसके अलावा अली गुल जमाल साहब की हमारे पास कॉल आई है और उन्होंने कहा है कि जी कोई भी जीते इंडिया न जीते, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में से कोई भी जीत जाए. ज्यादा टिल्ट इनका हमने इसरार किया कि आप बताएं टीम एक सेलेक्ट करें, तो उन्होंने कहा जी साउथ अफ्रीका को जिता दें. नासिर साहब की हमें कॉल आई, वो कह रहे हैं कि जी साउथ अफ्रीका. जुनेद साहब का हमें व्हाट्सएप आया, वो कह रहे हैं साउथ अफ्रीका. इसी तरह बशीर साहब का भी व्हाट्सएप आया, वो कह रहे हैं साउथ अफ्रीका. इवन क्या हो रहा है ये साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका. देखिए टीम्स ही ऐसी हैं कि कोई भी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से इंडिया को सपोर्ट करेगा, तो इसलिए हर कोई साउथ अफ्रीका को चूज कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पे मैं एक फैक्ट का डिस्कस करूँ तो एडन मार्करम इज द ओनली साउथ अफ्रीकन कैप्टन कि जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया है साउथ अफ्रीका को. दैट्स व्हाई मे बी हिज लक माइट मैटर, और उनकी जो कैप्टनसी है ऑब्वियसली उसका बहुत बड़ा रोल है साउथ अफ्रीका की टीम में, साउथ अफ्रीका की टीम को डेवलप करने में. और इनका जो एक सबसे बड़ा इशू था वो सेमीफाइनल में हारने का, वो थी टीम वेस्ट इंडीज. साउथ अफ्रीका की टीम ने 2 दफ़ा सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था इससे पहले T20 वर्ल्ड कप के, और दोनों दफ़ा उनका मुकाबला वेस्ट इंडीज से हुआ था तो वो हार गए थे. लेकिन इस दफ़ा वो वेस्ट इंडीज़ को हरा के सेमीफाइनल में आए हैं और सेमीफाइनल भी जीत गए हैं. तो इस दफ़ा ऐसा लगता है कि कुछ लक भी उनके साथ है. लक से पहले ऑब्वियसली उनकी टीम एफर्ट्स की बात करेंगे कि जहाँ पे कोई एक फेल होता था तो दूसरा प्लेयर आके उसको रिकवर कर लेता था, बैट्समैन फेल होता था तो बॉलर आके उसको रिकवर कर लेता था. जैसे हमने सेमीफाइनल में देखा कि सेमीफाइनल से लास्ट मैच में देखा कि जब रिक्वायरमेंट थी कि बैटर विकेट पे खड़ा रहे तो जेनसन ने 21 रन्स करके अपनी टीम को मैच जितवाया. तो हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है, इसलिए ये टीम एज अ टीम परफॉर्म कर रही है और इनको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं. सारे डिपार्टमेंट्स पक्के चल रहे हैं साउथ अफ्रीका के, और कुछ लक भी उनका इस दफा साथ दिया. लक ने वो जिंक्स जो इनका था कि जी सेमीफाइनल में आके हार गए, वो जिंक्स टूट गया. शायद आप इसमें रोल मानती हैं कि कोई बड़ी टीम नहीं थी इनके सामने इसलिए ये जिंक्स टूटा, या नहीं साउथ अफ्रीका की फॉर्म, आपने फॉर्म तो बता दी कि उनकी अच्छी थी, लेकिन ये टूट जाता चाहे कोई भी टीम उनके आगे होती. मे बी इट वुड हैव बीन ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो क्या तब भी ये जीत सकते थे? इनकी फॉर्म ऐसी है.
नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराना, बिकॉज़ ऑन पेपर या ऑन एक्सपीरियंस या पुराने पास्ट एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ, जब भी इन टीम्स को कंपेयर करें तो हमेशा हमें ऑस्ट्रेलिया स्ट्रॉन्ग टीम लगती है। लेकिन डेफिनिटली इस दफ़ा उनके ग्रुप में नहीं थी और उसका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया कि अच्छी टीम्स को हरा के वो यहाँ तक पहुँचे हैं। यूजुअली हमेशा इनके ग्रुप में पाकिस्तान होती थी और जी, पाकिस्तान भी इनको एलिमिनेट कर देती थी। हमें याद होगा 2009 का बिल्कुल, वर्ल्ड कप, जिसमें शाहिद बिल्कुल। अफरीदी ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी। तो ऑब्वियसली एक टीम्स का ना होना भी इनके लिए लकी है और जो टीम्स थी उनको भी इन्होंने आउट क्लास किया है। अब फाइनल में पता चलेगा कि किस तरह से कर पाते हैं, इस बात को इन प्रूव कर लोगों पाते का हैं। मनपसंदीदा सवाल पूछ लूं, अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल हो रहा होता तो क्या साउथ अफ्रीका फिर भी जीतती? नहीं, फिर ऑब्वियसली देखें, एज़ पर एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं बोल दूँगी नहीं, नहीं पाकिस्तान ही जीतती। हमने साउथ अफ्रीका को हमेशा सेमीफाइनल में हराया है और साउथ हम्म, अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल से कभी आगे तक नहीं गई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर दैट दे विल बी प्लेइंग फाइनल। और मज़े की बात ये है कि जब 2022 का वर्ल्ड कप हुआ था, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप, उसमें इनकी वुमेन्स टीम ने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है साउथ वाओ, अफ्रीकन क्रिकेट के लिए कि उनकी मेंस और वुमेन्स टीम दे आर शाइनिंग। that is something which is happening with South Africa and outside South Africa, not in South Africa, कि वो दुनिया को अब हैरान कर रहे हैं कि भाई हम भी हैं, कोई बात नहीं, जिंक्स्ड रहे साउथ अफ्रीका। वेदर कल के मैच जो सुबह मैच हुआ उस पे आता हूँ, जो पहला सेमीफाइनल हुआ, फिर उसके बाद हम अभी जो सेमीफाइनल होने जा रहा है बड़ा कांटेदार, उसकी तरफ भी बढ़ते हैं। बड़ी डिस्कशन हो रही है इवन पिच के हवाले से कि यार ये क्या कर दिया, ग्रीन पिच दे दी, सेमीफाइनल इस पिच पे करा दिया, और ये अभी से नहीं, ये शुरू से चल रही है। आईसीसी सो रहा है। बिल्कुल थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। यूजुअली हम देखते नहीं है टी20 इवेंट्स में इस तरह की पिचेस जो कि चैलेंजिंग हो बैट्समैन के लिए, क्योंकि टी20 ज़्यादा फ़ायदा हमेशा बैटर को ही देता है पिच वाइज। ओवरऑल अगर हम देखें तो ऑब्वियसली दोनों के लिए इक्वलिटी होती है, लेकिन पिच में यही होता है कि जितना ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा उतना ही अच्छी बात होगी। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आज के मैच ही जो इतनी ग्रीन पिच थी और उस पर अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, ये वाला मुझे उनका डिसीजन थोड़ा सा समझ नहीं आया। बहुत ही क्वाइट सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि हमने थ्रू आउट देखा है कि किसी भी टीम ने डिफिकल्ट कंडीशंस में कभी बैटिंग नहीं ली। और नोइंग योर स्ट्रेंथ, तो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और साउथ अफ्रीका के तो मज़े थे, इतनी ज़बरदस्त पिच पे बॉलिंग करानी थी उनको और उन्होंने वही किया जो उनको करना था। अफगानिस्तान यानी के टॉस का डिसीजन ही गलत था, आप ये कह रहे हो कि टॉस करके एब्सोल्युटली डिसीजन गलत भी है, लेकिन शायद उनके जहन में ये हो कि यार हम, जब अफगानिस्तान के जहन की मैं बात करूं कि जब वो चेस करते हैं तो वो ज्यादातर हार जाते हैं। जो पीछे मैचेस का ट्रैक रिकॉर्ड, स्पेशली इस वर्ल्ड कप का अगर हम देखें, छोटा रिकॉर्ड देख लें एक, तो वो हार जाते हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने कहा यार चलो हम रिस्क ले लेते हैं, और वो रिस्क इनको भारी पड़ गया। अच्छा, मैंने ये देखा है यॉर्कर्स जो साउथ अफ्रीकन ने कराई, क्या जबरदस्त बॉलिंग हुई है ओवरऑल ही, खैर इस मैच में साउथ अफ्रीका की तरफ से, बट क्या लाइन एंड लेंथ के साथ प्रॉपर यॉर्कर्स डाली हैं, तो हमारी यॉर्कर्स फुल टॉस में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनकी यॉर्कर्स बड़ी जबरदस्त चल रही हैं। ट्रेनिंग का फ्लॉ है, या मैं आपको ये ना इन सवालों से तंग करता रहूंगा बीच में, ठीक है, तो मैचेस तो चल ही रहे हैं, फाइनल का भी डिसाइड हो जाएगा, लेकिन क्या कोई ट्रेनिंग का फ्लॉ है, क्या पोटेंशियल का फ्लॉ है, स्किल का फ्लॉ है, क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं समझती हूँ कि जब आप एक काम कर चुके हो और आपसे दोबारा वो काम नहीं होता ना, तो कहीं न कहीं फिर आपकी फ़िटनेस में प्रॉब्लम आता है। इट ओके, मीन्स आपके पास एग्ज़ीक्यूशन है, लेकिन आपकी बॉडी वो चीज़ अप्लाई नहीं कर पा रही। सेकंडली आपके पास थोड़ा-सा प्रेशर का भी इश्यू आता है। अगर आप प्रेशर ले रहे होते हैं तो आपकी एग्ज़ीक्यूशन अच्छी नहीं होती। हम देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी को ओवरऑल हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त वो यॉर्कर्स करते हैं। 2 के उनका हमें पता होता है कि यॉर्कर आनी है, फिर भी एक्यूरेट होती है कि बैटर उनको रीड नहीं कर पाता। लेकिन इस दफ़ा उनकी तरफ से वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिसिंग था। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अबाउट द सेमीफाइनल। सुनते रहिए अपना कराची एफएम 107। वेलकम बैक, अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज, और शो का नाम है क्रिकेट दीवानगी। मैं हूं आपका होस्ट ज़रार मेहदी, और मेरे साथ मौजूद है मिस हेमन अनवर, और हमारे पास मौजूद है मैसेजेस भी, कॉल्स भी, और वो खुलासा अगर मैं कर दूं तो सब हैं जी साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। सो एम आई। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। थोड़ा थोड़ा दिल में मेरे भी यही है कि साउथ अफ्रीका यार जीत जाए, क्योंकि उन्होंने सेमीफाइनल का जिंक्स बीट कर लिया है, तो अब चलो यार एक ही दफा खत्म करो इस चीज को, ट्रॉफी भी उनको मिल जाए पहली दफा, और वो फाइनल में पहुंच जाए। लेकिन जो अभी अपडेट आ रही है ग्राउंड से, हमारे पास जो इंग्लैंड और इंडिया का दूसरा सेमीफाइनल है, कि जी बारिश हो गई है एज एक्सपेक्टेड।
डिले हो गया है मैच के अंदर। अब वो 2-250 मिनट मेरे ख्याल से एडिशनल तो रखे हुए हैं आईसीसी ने कि चलो होगा, और उसके बाद फिर 4 घंटे बाद जो 250 मिनट बनता है वो डिसीजंस लिए जाएंगे कितने ओवर। लेकिन एमन ये बारिश को पांचवा खिलाड़ी बना के रखते ही क्यों है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। नहीं, बारिश तो चले ऑब्वियसली किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इतना बड़ा इवेंट है, जी इतने लोग इसको देख रहे हैं, आप इस बारिश की वजह से आप रिजर्व डे क्यों नहीं रखते व्हेन यू नो कि वेस्ट इंडीज में गयाना में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। बहुत बड़ा डे था, रिजर्व डे होना चाहिए आई बिलीव इस तरह की इवेंट्स में। और चले ग्रुप स्टेजेस में ना हो, लेकिन सेमीफाइनल में क्यों नहीं है, ये इट्स अ क्वेश्चन मार्क। इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। जहाँ पहले सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे था, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे कोई नहीं था। अब ये डिफरेंट सर्कल्स में डिफरेंट बातें चल रही हैं। कुछ लोग जरा कह रहे हैं कि जी वो बीसीसीआई आईसीसी दोस्ती ज़्यादा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कोई बात नहीं भाई, इंडिया से रेवेन्यू ज़्यादा आता है आईसीसी को, या ब्रॉडकास्टर रेवेन्यू ज़्यादा आता है, तो रिजर्व डे रखने का मतलब कि मैच की टाइमिंग भी चेंज हो, टाइमिंग चेंज हो तो व्यूअरशिप चेंज हो। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन स्टिल एटलीस्ट क्रिकेट लवर, अगर प्योर क्रिकेट लवर की मैं बात करूं, उसकी हैसियत से मैं ये कहूँगा यार, कि बारिश की वजह से बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर बारिश थ्रू हो गई तो इंग्लैंड का चांस तो गया। अगर बिल्कुल भी नहीं हुआ, इंडिया विल बी थ्रू सुपर 8 की परफॉर्मेंस की वजह से। फिर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा। इस सिचुएशन में, क्योंकि हमारे पास अभी तक जो लोगों ने भी कॉल्स और मैसेजेस पे बताया है, लोग कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल होगा और साउथ अफ्रीका जीत जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का फाइनल हुआ, फिर आपको क्या लग रहा है? देखिए ऑब्वियसली अगर मैं इंडिया की टीम की बात करूं तो दे लैक नथिंग ऑन अ रिक्वायर्ड डे, क्योंकि बात ये है कि उनके पास इस वक्त जो इतना कंप्लीट स्क्वाड है और हर कोई फॉर्म में है। उनके विराट कोहली अभी फॉर्म में नहीं है, उसके बावजूद उनकी टीम इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रही है। लेकिन ऑब्वियसली कोई भी टीम किसी भी दिन क्रम्बल कर जाती है, लेकिन मैं ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंसेस की बात करूँ, उनकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर एंड साउथ अफ्रीका भी कम नहीं है, ऑब्वियसली उनके पास भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मौजूद हैं। डेकॉक मौजूद हैं, क्लासन मौजूद है, तबरेज शमसी मौजूद है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट उनका भी बहुत अच्छा है, महाराज भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को एज है जस्ट बिकॉज के उनकी जो है स्ट्रेंथ हमें इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रही है और वो ज़्यादा कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं, और कंडीशंस उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगी बहुत ज़्यादा इंग्लैंड की टीम के लिए, जिनके वर्ल्ड कप शुरू होने से लेके आखिर तक उनका पीछा बारिश ने ही नहीं छोड़ा। थ्रू आउट उनको गन पॉइंट पे बारिश ने रखा कि आपने ये वाला मैच इस तरह से चेज करना है, ये वाला मैच आपने इतने ओवर्स में चेज करना है। तो जितना मेंटल प्रेशर इस वक्त इंग्लैंड की टीम ने लिया है, और एंड में आके अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। और साथ ही साथ इंग्लैंड की जो टीम है और उनकी कुछ सोशल मीडिया पे अपडेट्स भी आ रही हैं, और वो इंडिया को बार बार पोक कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं 2022 का सेमीफाइनल याद है, 2022 का सेमीफाइनल याद है। मैं ये कहूँगा यार जरा इन चीज़ों को छोड़ ही दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था, और आज रिजल्ट सबके सामने है। उनके काफ़ी सारे प्लेयर्स ने कहा था कि यार हम हैं, बाकी 3 आप देख लें कौन होंगे, और वही नहीं है, बाकी सब हैं। खैर, लेकिन इफ इट्स इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल, लेट्स अज्यूम फॉर अ बिट, तो क्या ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा? क्योंकि जहाँ तक मैंने रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, इस वर्ल्ड कप में दोनों ही टीमें अनबीटेबल हैं। तो डिजर्व तो दोनों टीमें शायद यही करती हैं। ठीक है, इंग्लैंड को बारिश का सामना रहा, बट स्टिल दे लॉस्ट गेम्स एज वेल। और एक बड़ी बैलेंस, हमें ज़्यादा अच्छा और एक्साइटिंग फाइनल देखने को मिलेगा अगेंस्ट अगर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का फाइनल होता है दोनों में से। देखिए आई वुड से कि अनबीटन बेशक रही हैं, लेकिन इन वर्ल्ड कप्स यही होता है, बेशक आप अनबीटन रहे हो लेकिन आप फाइनल खेलते हो उसमें भी आप हार जाते हो। तो आई वुड से कि दैट सेमीफाइनल वाज नेसेसरी फॉर देम टू प्ले। और अगर ये जो है फॉर बीइंग टॉप इंडिया आगे क्वालिफाई कर जाएगा तो दिस इज प्रीटी मच हर्टफुल फॉर इंग्लैंड। रिजर्व डे होता उस पर भी बारिश हो जाती फिर थोड़ा सही हो जाता। लेकिन अगर इस वक्त की कंडीशन की बात करूं, अगर वहाँ पे मैच हो जाता है इंग्लैंड और इंडिया का, तो मुझे लगता है कि इस वक्त इंग्लैंड के पास ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि गयाना में अगर आपने स्पिन की वजह से वहाँ पे शिफ्ट हुए थे और अगर बारिश हो रही है तो ऑब्वियसली आपको ये एडवांटेज तो आपके हाथ से चला गया, क्योंकि आपका बॉल स्पिन नहीं होगा। तो यहाँ पे इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा एज है कि वो सीमर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, उनके ओपनर्स और उनके मिडिल ऑर्डर, इनफैक्ट पूरी इंग्लैंड की टीम। और इंग्लैंड के पास जो क्वालिटी सीमर्स मौजूद हैं वो यकीनन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी करेंगे। तो मैं समझती हूँ कि इसलिए इंग्लैंड के पास भी ज़्यादा बड़ा एडवांटेज होता। लेकिन वंस अगेन अगर उनको ये इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है, ऑब्वियसली इंडिया की टीम फिर आगे जा रही है। इसका मतलब आप कह रहे हैं मैच शुरू हो जाता है, बारिश जरा थम जाती है, क्योंकि अभी तो ड्रिजल की रिपोर्ट तो आई है कि ड्रिजल हो रही है वहाँ पे, जिसकी वजह से खबर सभी उन्होंने नहीं उठाए हैं, उठाए थे फिर उसके बाद दोबारा आ गए। अब लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो यू सी यू सेइंग दैट बुमराह वोंट बी
that much effective against England? बुमराह को जरा मुश्किल का शिकार होंगे, जॉस बटलर और उनके दूसरे इंग्लैंड के बैट्समैन जो हैं उनके लिए काफी डिफिकल्टी क्रिएट कर सकते हैं. That's what you're saying. नहीं, I'm saying that the spinners it would be difficult for Indian spinners to bowl against England team. Okay. देखिए बुमराह की क्लास कहीं नहीं जाने वाली. He is world class and he has been superb and he has done excellent job under all circumstances. I must say that. चलें, साथ ही साथ हमें इशारा हो रहा है कि जी एक ब्रेक ले लें. हम ब्रेक ले लें, आप ब्रेक नहीं लीजिएगा. आपके मैसेजेस और कॉल्स का हमें इंतजार है और हमने आपसे ये पूछा है कि जी आप ट्रॉफी किसको जिता रहे हैं, कौन सी टीम को जिता रहे हैं. 111-111-107 is the number where you can call us. 03398107107 is the number where you can WhatsApp us. सुनते रहिए अपने कराची एफएम 107 कराची की आवाज. वेलकम बैक. अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज. शो का नाम वही आपका जाना पहचाना क्रिकेट दीवानगी. लास्ट के कुछ बल्कि सिर्फ अब तो 1-2 शोज ही हमारे और रह गए हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भी बिल्कुल एंडिंग की तरफ जा रहा है. आज दूसरा सेमीफाइनल भी है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का और लेटेस्ट न्यूज हमें ये मिल रही है कि 8:30 बजे रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एक इंस्पेक्शन होगी. इस वक्त जो स्टेडियम में जहाँ ये मैच खेला जा रहा है वहाँ पे सूरज निकल आया है. स्टेडियम में नहीं, उस जगह पे सूरज निकल आया है लोकेशन पे. और अच्छी खबर है ये कि जी सेमीफाइनल हो सकता है, लेकिन अब इंस्पेक्शन जो है वो 8:30 बजे होगी. इवन जितनी बारिश हुई है, जो भी एक्सपेक्टेशन हुई है, नाउ हाउ डू यू सी इट हैपनिंग? टॉस का कितना अहम रोल होगा, पहले मैं ये पूछूंगा. टॉस जितने भी जीता उसको क्या करना चाहिए? बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है ये टॉस जीतने के बाद जो डिसाइड करना है. देखिए यूजुअली जब ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, लाइक बादल आए हुए होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है. आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेते हैं क्योंकि बॉल स्विंग होता है. लेकिन जब बारिश हो चुकी होती है उसके बाद डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बॉल वेट भी हो जाता है, कभी सीम और स्विंग हो रहा होता है, लेकिन आप अपने स्पिनर्स के एडवांटेज नहीं ले पाते. तो आई वुड से कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले शायद बैटिंग करने जाए, ये सोच के कि अगर ग्राउंड की कंडीशन थोड़ी सी वेट हैं तो बॉल ग्रिप करने में प्रॉब्लम होगी. एक आध ओवर स्विंग होगा, लेकिन जब थोड़ा सा बॉल वेट हो गया तो वो ना सीम होगा ना स्विंग होगा, तो बैटिंग टीम को उसका एडवांटेज होगा. ठीक है, कितना स्कोर यू सी दिस एज अ हाई स्कोरिंग मैच के बड़ा स्कोर बन जाएगा या नहीं, बस मुनासिब ही रहेगा? कितना स्कोर तक बन सकता है? देखिए इट डिपेंड्स कि कितने ओवर्स कट डाउन हुए हैं. आई एम स्टिल कंसीडरिंग इट अबव 160 क्योंकि जो दोनों टीम्स आपस में खेल रही हैं, दे डोंट प्ले विद लाइक लेस स्ट्राइक रेट. They just go out and they just hit it out. तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये दोनों टीम्स no matter what the conditions are they can still pull 160 on the board. But it really depends कि कितने overs cut down होते हैं after this inspection. चलें जबरदस्त बात है. अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज एक आपको मैं बताऊं, ये जो ग्राउंड है, अभी मैं स्टार्ट्स देख रहा था, तो सबसे हाईएस्ट स्कोर करने वाली टीम इस ग्राउंड पे कौन सी है? West Indies itself. वेस्ट इंडीज इटसेल्फ. Maybe it's just a guess. मैंने नहीं जो देखा. वर्ल्ड कप्स में है, T20 वर्ल्ड कप्स का जो पहले भी यहाँ पे हुए हैं और T20s हुए, T20s में अफगानिस्तान इज द टीम जिसने हाईएस्ट टोटल दिया था इस ग्राउंड के ऊपर. और Amazing. अफगानिस्तान ही कल जो है वो सुबह जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए, इस ग्राउंड में नहीं था. उनको शायद इस ग्राउंड में लाते तो उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं और कुछ हो जाता. बट वो ब्रांड लारा एकेडमी में खेल रहे थे. शायद उन्होंने जो ब्रांड लारा ने कहा था कि सेमीफाइनल में आएंगे, इसलिए उन्हें ब्रांड लारा एकेडमी में ही ले गए और वहीं से ही उनका एग्जिट हो गया. खैर ये बातें तो हमारी हुई, बाकी हमें मैसेजेस और भी आए हैं, कॉल्स और भी आई हैं, और सारी मैसेजेस और सारी कॉल्स अब कुछ ज़रा टिल्ट आया है. अब जो नया हमें कॉल्स और व्हाट्सएप का डेटा सब आया हमारे पास, तो लोग कह रहे हैं जी इंग्लैंड ज़्यादा. साउथ अफ्रीका के सपोर्टर्स भी अभी हैं, बट अब इंग्लैंड की तरफ है. तो अगर मैं टैली करूँ ना, तो हमारे पास कोई टोटल समझे जितनी भी कॉल्स आई हैं तो 10 लोग जो है वो साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं और कोई अब तक 11 लोग हैं जो कह रहे हैं इंग्लैंड शुड विन दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इंग्लैंड की टीम ज़्यादा बैलेंस्ड है. जो आपने पॉइंट दिया था उससे भी काफ़ी लोगों ने एग्री किया कि इंग्लैंड की टीम के साथ थोड़ा मिसहैप भी रहा है, तो उन्हें यहाँ तक भी अगर वो पहुँच गए हैं तो दे शुड विन द वर्ल्ड कप, बिकॉज हमदर्दियां साथ हो रही हैं. हमदर्दियां साथ हो रही हैं थोड़ी इंग्लैंड की. और हमदर्दियां होते होते कुदरत का निज़ाम उन्होंने झेला है ना, तो वो शायद हमारी वजह से कि हम भी कुदरत का निज़ाम झेलते हुए आए. लोग कह रहे हैं कि भाई इंग्लैंड को दे दो. अच्छा, एक अपडेट हमारे पास और भी है विमेंस क्रिकेट के हवाले से. वुमेन्स क्रिकेट का जो आपका एशिया कप है वो अनाउंस हो चुका है. मेरे ख्याल से T20 वर्ल्ड कप भी होना है अनाउंस बहुत जल्द, लेकिन अभी एशिया कप तो अनाउंस कर दिया एशियन क्रिकेट काउंसिल ने, और उसमें पहला ही ओपनिंग मैच मेरे ख्याल से जितनी मैंने खबरें देखी हैं 19 जुलाई को वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया है. व्हाट्स हैपनिंग देयर? थोड़ी सी आपसे मैं इनसाइट लूँगा सिंस यू आर एसोसिएटेड एज वेल. टीम तैयार है? विमेंस टीम से हम कितनी उम्मीदें लगाएं? क्या हो रहा है उस लेवल पे?
Well, you are absolutely right about the fact that Pakistan women team is playing their first match against India on 19th July. देखिए इंडिया से हमने लास्ट एशिया कप में मैच खेला था. Luckily we won against them and it was our first ever victory against India in T20 cricket in Asia Cup. उससे पहले हमने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराया था in 2016 in their home ground. We don't have our team finalized for this Asia Cup right now. इस वक्त 28 गर्ल्स का कैंप कंटिन्यू है, कराची में लगा हुआ है और पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ अभी अनाउंस हुआ है जस्ट बिफोर दिस कैंप. मोहम्मद वसीम इज द हेड कोच ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम. Junaid Khan is the assistant coach and Abdur Rahman is the spin bowling coach and they are here for this assignment only. टीम अभी डिसाइड होगी, अभी इनके ट्रायल मैचेस होंगे, उसके बाद 15 प्लेयर्स का स्क्वाड बनेगा. उसके बाद श्रीलंका ट्रैवल करना है इस टीम ने जहाँ पे एशिया कप हो रहा है. तो ऑब्वियसली श्रीलंका के वेदर के हिसाब से, श्रीलंका की प्लेइंग कंडीशन के हिसाब से अपनी टीम का कॉम्बिनेशन बनाना है. इस वक्त हमारी पास्ट परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी तो नहीं है. हमने इंग्लैंड में वाइट वॉश हुआ हमारे साथ, होम सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हम जीते हुए मैचेस हार गए, हम विक्ट्री पुल आउट नहीं कर सके. तो इतनी हमें एंजाइटी हो जाती थी जैसे हम जीतने जा रहे होते थे. तो बड़े डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान वुमेन टीम के ऊपर. बट आई बिलीव दैट दिस न्यू कोचिंग पैनल कैन हेल्प दिस आउट बिकॉज वी हैव गॉट द टैलेंट, we have got the potential but we don't have an execution और उसमें management has to play a bigger role. So I'm seeing a positive change. Let's hope for the best. Let's hope for the best. ये मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि जुनैद खान जो हमारे एक लेजेंड है और दूसरे बाकी लोग भी जो स्पेशली मुझे जुनैद खान को इन एक्शन देख के बड़ी खुशी हुई कि चलो उनको यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं उनकी हो रही है. इसी तरह से अगर मेंस टीम के अंदर भी जो हमारे लेजेंड्स हैं जो वाकई सुधार ला सकते हैं टीम के अंदर, चाहे वो प्लेइंग 15 या प्लेइंग 11 में हो या फिर कोचिंग के अंदर हो, तो वो भी एक अच्छा वो होगा. यानी वी कैन होप दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन अदर देन द फियास्को व्हिच इज गोइंग ऑन राइट नाउ कि जी उसने केस कर दिया उसके ऊपर के मेरी डिफेमेशन का केस और ये सारी चीज़ें, ये बातें तो चलती रहेंगी. मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की हार इतनी बड़ी है. खैर अच्छा, फाइनल प्रेडिक्शन, क्या आपका कोई मूड बदला है या अभी भी साउथ अफ्रीका विल विन द वर्ल्ड कप? देखिए आई वांट देम टू विन द वर्ल्ड कप और मूड की बात नहीं है, दे आर फेवरेट्स सो आई रियली विश देम गुड लक फॉर दिस ईयर. ओके और मेरे हिसाब से भी मैं एमन से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ. जाहिर है वो क्रिकेट के एक्सपर्ट है यार, तो साउथ अफ्रीका शुड विन द वर्ल्ड कप क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा जिंक्स तोड़ा है. बट ये अब डिसाइड हो जाएगा. अभी का सेमीफाइनल जो होना है, होपफुली ये सेमीफाइनल हो, क्रिकेट के लवर्स को मैच देखने का मौका मिले और इंटरेस्टिंग मैच हो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का. तो देखते हैं. खैर अभी तो डिसीजन जब आएगा तो आप सब स्क्रीन पे देख ही लेंगे. Till next time that we meet and it will be in the final match inshallah. तो उस वक्त तक के लिए मैं जरार मेदी signing off from the studios of Karachi FM 107. सुनते रहिए.